नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, अब एससीएस के पाठक सीधा मुख्यमंत्री से उनका विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा से यह घोषणा करते हैं कि उनके शासनकाल में, उनके कार्यकाल में सभी सुख, शांति और समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ट्विटर हैंडल पर उनकी ये विचार देखने को मिलता है। लेकिन उससे इतर जस्ट अपोजिट एससीएस के पाठक की कार्यशैली ऐसा देखने को मिल रहा है, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री का जो विचार है और एससीएस के पाठक का जो कार्य है, वो दोनों के बीच विरोधाभास उत्पन्न हो गए हैं। अब सीधा टक्कर मुख्यमंत्री और एससीएस के बीच देखने को मिल रहा है। गुरुजनों, 13 फरवरी 2024 को चूंकि आप सभी को विशेष शिक्षक नियमावली के कुछ बिंदुओं पे नाराजगी थी, साथ ही क्षमता परीक्षा के लिए जो विज्ञापन जारी हुए, जो शर्त आप पे थोपे गए, उससे नाराजगी थी, जिसके विरोध में आप सभी को विधानसभा का घेराव करने थे। इस हेतु आपने पूर्व में ही छुट्टी हेतु आवेदन आपने किया। जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी पूरे जिला के सामूहिक नियोजित शिक्षकों के लिए छुट्टी का आवेदन आपने दिया। वहां भी अस्वीकृत कर दिया गया, चूंकि एससीएस के पाठक का पहले से ही दिशादेश जारी थे। साथ ही प्रधानाध्यापकों को आपने दिया, विद्यालय में जितने नियोजित शिक्षक हैं, सामूहिक तौर पर आप छुट्टी हेतु आपने आवेदन दिया, वहां भी अस्वीकृत कर दिया गया, कहीं कहीं स्वीकृत भी किए गए, क्योंकि एससीएस के पाठक का सख्त निर्देश था कि किसी को भी आकस्मिक छुट्टी नहीं दिया जाना चाहिए और जिनकी छुट्टियां हुई हैं उन्हें भी 13 फरवरी 2024 की छुट्टी रद्द कर दी जाएगी। वहां तक तो ठीक था। लेकिन 14 फरवरी 2024 आज के दिन मां सरस्वती का चरण वंदन पूजन का दिन है और यह पर्व ऐसा माना जाता रहा है कि सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, बल्कि सभी शिक्षा जगत से जुड़े सभी धर्म के लोगों का यह पूजा है, पूरे भारतवर्ष का पूजा है, चाहे किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा क्षेत्र के लोग हों। और सभी इसे प्रारंभ से ही स्वीकार भी करते आए हैं। किसी ने मां सरस्वती पूजन चाहे जिस भी शैक्षणिक संस्थान या कहीं भी हुआ है तो उसका कोई विरोध नहीं किया है, उसे अपने आप को कोई दूर नहीं रखा है। इस महापर्व के महाअवसर पर भी हमारे नियोजित शिक्षकों की जो छुट्टी पूर्व से जो देय था, उसे भी रद्द कर दिया गया। आप सभी को ज्ञात है कि जब से एससीएस के पाठक आए हैं, शिक्षकों पर जुल्म ढाते रहे हैं। मैं मानता हूं उनके आने से बहुत सुधार हुए हैं और सुधारात्मक कदम भी उन्होंने बढ़ाया है, जिसका धरातल परिणाम भी देखने को मिले हैं। लेकिन शिक्षा सुधार के आड़ में शिक्षकों का शोषण कितना न्याय संगत है, ये सोचने वाली बात है। एक तो छुट्टियां कम है, आप सभी को ज्ञात है। छुट्टी दी भी गई है तो अधिकांश छुट्टी छात्र छात्राओं को तो दी गई है, लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए छुट्टियां नहीं है। अब पता नहीं किस ग्रह से उतर करके एससीएस के पाठक आए हैं कि उनके ज्ञात ही नहीं है कि छात्र छात्राओं के परिवार के साथ साथ शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी परिवार होते हैं। उनके भी बीवी बच्चे, सास ससुर, माता पिता, भाई बंधु, दोस्त यार, हित रिश्तेदार होते हैं। उनके भी घर में पर्व मनाई जाती है, शादी ब्याह होते हैं या अन्य फंक्शन होते हैं। उनके भी परिवार में बीमार पड़ते हैं या कोई आकस्मिक घटनाएं घट सकती हैं, शायद नहीं पता हो उनका। इस वजह से छुट्टियां कम कर दी गई और जो छुट्टियां दी भी गई हैं उसमें जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय आने हेतु बाध्यता है। आज 14 फरवरी 2024 मां सरस्वती का चरण वंदन पूजन का आज दिन है। इस पावन अवसर पर छात्र छात्राओं को छुट्टी दे दी गई है, लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं और शिक्षक कर्मचारियों को जो समय सारणी है विद्यालय आने और जाने का 9 से 5 उन्हें बने रहना है, उन्हें नहीं जाना है। ये छुट्टियां रद्द कर दी गई। तो क्या माना जा सकता है? एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि पूरे बिहारवासी के लिए वो कामना करते हैं, अपना विचार व्यक्त करते हैं कि सभी सुख, शांति और समृद्धि सभी के जीवन में आए। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के सरकार में शिक्षा विभाग के एससीएस के पाठक का जो कार्यशैली है, उससे साफ जाहिर होता है कि वे शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों, पदाधिकारियों, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का जो सुख, चैन, शांति, समृद्धि सभी वो छीन लेना चाहते हैं। एक और बात है कि आप माननीय मुख्यमंत्री, जिसे मैं कहना चाहूंगा कि आप बिहार वासियों के सुख, समृद्धि, शांति की आप कामना करते हैं, लेकिन कैसे उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आ पाएंगी? नाना प्रकार के उन पे थोपे जा रहे हैं नीति नियम, जिससे उनको भविष्य अंधकारमय सा दिखने लगा है, तो कैसे शांति आएगी? शांति तो आने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। रेलवे भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थी, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में सम्मिलित हुए लाखों अभ्यर्थी जो री एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो 1 नंबर या फिर 2 नंबर या डेट ऑफ बर्थ के कारण छठे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिनको नहीं दिया गया, नियोजित शिक्षक जिनको जिला बदल करने का, उन्हें नौकरी से निकाल देने का योजना जो सरकार की बनाई हुई है, किसान साथी जिनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है उसका सही इलाज नहीं हो पा रहा है, गरीबी में जीवन जी रहे हैं लोग, बेरोजगारी के आलम इस कदर है कि सुबह जब उनके घर में चूल्हा जलता है तो दोपहर और शाम के लिए उन्हें सोचना पड़ता है कि कहाँ से भोजन उन्हें प्राप्त होंगे, कैसे चूल्हे जलेंगे। तो किस प्रकार सुख, शांति और समृद्धि उनके जीवन में आएंगे? सिर्फ ट्विटर हैंडल पर लिख देने मात्र से, विधानसभा में खड़ा होकर के बड़ी बड़ी बातें कर देने से किसी के जीवन सुख में नहीं हो पाएगा, शांति में नहीं होगा, समृद्धि पूर्ण नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ आपके पुलिस प्रशासन लठ बरसा रहे हैं
जब अपनी मांगों को लेकर के हमारे शिक्षकगण, गुरुजन, जिनके ऊपर पूरे राज्य का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी है, उनका भविष्य अंधकारमय सा होने लगा है, तो कैसे सुख शांति और समृद्धि आएगी बिहारवासियों में? एससी के पाठक जो अपने शब्द ही उनके नियम है, जहाँ जाते हैं नेताओं की तरह घोषणाएँ करते हैं, जिसका परिणाम उलट देखने को मिलता है, तो कैसे आखिर सुख समृद्धि शांति की कामना कर पाएँगे? तो यह जो कामनाएँ हैं, वह तो खोखला साबित हो रही है, नागवार गुज़र रहा है बिहारवासियों पर, कि सिर्फ़ कामनाएँ हो रही हैं, ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया के माध्यम से विधानसभा में खड़ा होकर के बड़ी-बड़ी बातें कही जा रही हैं, लेकिन धरातल पर कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। इस हेतु एससी के पाठक पर लगाम लगाने की आवश्यकता है और जो नाराज़गी है बिहार के किसी भी नागरिक में, उन पर अमल करने की आवश्यकता है, संज्ञान लेने की आवश्यकता है, पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और जितना संभव हो सके संतुष्ट करने की आवश्यकता है, ताकि उनके जीवन में वास्तव में आप चाहते हैं कि सुख समृद्धि शांति हो, तो वो दिखे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।